Hello children. Dear children, today we will start new chapter number 15, Introduction to Graphs. आज जो हम लोग पढ़ेंगे Introduction to Graph. This is a very important chapter for your higher class point of view, especially in class 9th and 10th, 11th, 12th, even in other subject also. सभी सब्जेक्ट में इसका उपयोग है, यूज़ है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. यू हैव इन लोअर क्लासेस ड्रॉन some of the particular shape of, even in data handling you have learned how to draw pie chart या circle graph, even bar graph in lower classes also. Dear children, what is graph? ग्राफ क्या है? क्यों ग्राफ से क्या समझ सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो या न्यूमेरिक फॉर्म में हो, इट कैन बी शोन or plot on the graph. By this we can understood very quickly, easily and clearly. Dear children, you have seen in newspaper, television, magazine, books, even in cricket match or some other games, the data shown on different form, such as bar graph, pie chart, डबल बार ग्राफ, समटाइम इन कर्व लाइन. ये अलग अलग जो फॉर्म में देखने को आप देखे होंगे. सो वाट एवर द इंफॉर्मेशन वी विल लर्न, वी कैन प्रेजेंट इन ग्राफ फॉर्म, इन पिक्चर फॉर्म, इन पिक्टोग्राफ फॉर्म. जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको हम लोग पिक्टोग्राफ में, पिक्चर फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में शो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो भी है, हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे, इससे आप कैसे ग्राफ में शो करेंगे. सो हियर बेसिकली in this chapter we will learn the numerical fact, the numerical data. जो भी न्यूमेरिकल डेटा को ही हम लोग ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे, शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. इसमें जब भी हम व्हाट आर द बेसिक थिंग, क्योंकि आपके लिए जो चैप्टर है न्यू है, हायर क्लासेस में स्पेशली 9th क्लास 10th क्लास में आपको डिटेल्स में आप पढ़ेंगे. प्लॉट द ग्राफ, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. In 11th 12th also, in other subject also, physics chemistry, even economics में डिटेल्स में ज़्यादा आपको ग्राफिकल रहेगा. सो यहाँ पर लेट अस रिकॉल बिफोर स्टार्ट द ग्राफ. यू हैव इन लोअर क्लासेस यू हैव लर्न हाउ टू शो नंबर और नंबर लाइन. व्हाट वी डिड देयर, वहाँ क्या करते हैं हम लोग? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को, एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 0, और इक्वल स्पेस 1 2 3 4 5 6 अदर में राइट ऑफ द 0 सभी रहेगा. क्या लिखते हैं? प्लस माइनस. फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं 0, एंड राइट ऑफ द 0 वी कैन सपोज हियर 1 2 3 4 5 6 जितना चाहिए. लेफ्ट ऑफ द हियर -1 -2 -3 -4 -6 डैश डैश. तो यह जो बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या होता है, राइट ऑफ 0 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, एंड लेफ्ट ऑफ 0 दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. लेफ्ट हैंड साइड में
जो भी होता है नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में नंबर लाइन में पॉजिटिव होता है। तो हियर यहाँ पर थोड़ा सा ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वही चीज़ को अगर वर्टिकल लाइन में हो जाएंगे, द सेम थिंग हियर हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन सपोज this is about horizontal line, you can say base line or parallel line, यहाँ से हो जाएगा ये vertical line. So where the two line intersect, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, so mutually perpendicular line, the two lines, suppose here name is suppose x dash, y dash, two lines x dash and y dash mutually intersect, mutually perpendicular to each other. Perpendicular to each other means where the two line mutually perpendicular to each other, it means ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल होगा. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये जो है राइट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री. तो x o x डैश, y o y डैश, हियर x o x डैश एंड y o y डैश आर mutually perpendicular lines. So where the two lines intersect, that is known as origin, and the coordinate of origin is always 0, 0. Right of the 0, that is positive, left of the 0, that is negative, and above 0, 0 के ऊपर का जो पार्ट होगा upward, that show positive integer, and the reverse negative part जो शो करेगा downward, that is show negative integer. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं this is called xy plane. xy plane in higher classes, especially 9th and 10th, you will see Cartesian plane. कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट था, उन्हीं के नाम पर कार्टेशियन प्लेन. एक्स वाई प्लेन मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्स वाई 2D फिगर है, इसलिए एक्स वाई प्लेन. और हियर कार्टेशियन प्लेन, समटाइम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, जो कि आप पढ़ेंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में. तो ये आपको बेसिक चीज़ है. तो राइट ऑफ द 0 हमेशा इधर क्या रहता है, वैल्यू प्लस रहता है. here minus, here plus, here minus. आप 9th में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट. चलो डिटेल्स में आपको बड़े क्लास में, इसलिए इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना. डिटेल्स उसके बाद पढ़ेंगे 9th में, 10th में, 11th 12th में आपको डिटेल्स पढ़ेंगे. तो यहाँ पर इतना बेसिक चीज़ है. लेकिन आपको जहाँ ओरिजिन रहता है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा रहता है 0, 0. 0 मतलब द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 0. तो ये हो गया आपको बेसिक आपका जो है, कैसे नंबर लाइन से आपको इसको कोरिलेट किए हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस. इसी x जो हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, इसको हमेशा आपको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं. अब बड़े क्लास में जाएंगे आप सीसा और नेट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको x एक्सिस y एक्सिस. तो ये बेसिक है आपका. तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में क्या होता है, एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग किस में शो करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में. इसमें क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट ग्राफ में शो करने से क्विकली ईजिली कोई इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझ सकते हैं. आप देखिए कभी कभी आपको देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई पेशेंट एडमिट है तो उसका टेम्परेचर आफ्टर एवरी 1 आवर मेजर करते हैं, जो डॉक्टर्स है या नर्स हैं, और रिकॉर्ड करते हैं उसको. उस इंफॉर्मेशन को अगर ग्राफ फॉर्म में देखेंगे तो बहुत इजीली, मतलब उसको इतना डेटा देखना नहीं पड़ेगा,
इजीली देख करके डॉक्टर फटाफट देखेगा, अच्छा ठीक है ग्राफ से। ईसीजी वगैरह देखते होंगे जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप जो पिक्टोरियल फॉर्म में रहेगा, ग्राफ फॉर्म में रहेगा, तो बहुत क्विकली और लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय सिंपली एक छोटा सा आपको ग्राफ के रूप में, पिक्चर के रूप में शो कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो चैप्टर में है ग्राफ, तो आपका तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ, क्या क्या ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपके सिलेबस में क्या है, बार ग्राफ है, आपको डबल बार ग्राफ आएगा, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट या पाई ग्राफ, पाई चार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ आपको आएगा, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, एंड लास्ट वन इज लीनियर ग्राफ। इतना आपको सिलेबस में है। और इसके आगे आप जाएंगे फ्रीक्वेंसी, जो पॉलीगॉन ग्राफ आपको 9th में 10th में हाई क्लासेस में मिलेगा। लेकिन ये चीज़ इसमें कुछ आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, जिससे बार ग्राफ वगैरह होगा। पाई चार्ट आपका जो इसी चैप्टर डेटा हैंडलिंग में था। हिस्टोग्राम आपको डिटेल्स में आपको पढ़ेंगे क्लास 9th में। लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ इज़ वेरी यूजफुल, you will study in class 10th, 9th and even 11th, 12th also. So we will discuss what is bar graph, what is the meaning of bar graph, bar graph क्या होता है। कोई भी आप देखिए, तो फर्स्ट यहाँ पर जो है बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ numerical data. What? In the form of rectangles, in the form of rectangles with varying height, with varying heights। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा। रेक्टेंगल फॉर्म का मतलब उसको रेक्टेंगल शेप रहेगा। तो इसको देखिए, हम लोग जनरली क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे शो करेंगे ग्राफ, डबल बार ग्राफ में एक लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। वेयर द टू, यहाँ ओरिजिन होता है, 0 रहता है इसका वैल्यू। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रहेगा न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद इक्वल स्पेसिंग, आपको बीच में जो है स्पेस इक्वल रहेगा, ऐसे करके मान लीजिए आपने दिखाया। फिर अगला जो है लाइक दिस, इस तरह का। इनके बीच का जो स्पेस रहेगा, जो गैप रहेगा, अगर यहाँ 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, मतलब उसमें स्पेस जो है इक्वल रहेगा, इक्वल स्पेसिंग। इनके बीच का क्या रहेगा, इक्वल स्पेसिंग। और जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल वेरिंग करेगा। अब कोई इन्फॉर्मेशन को मान लो, कोई एक डेटा है इन्फॉर्मेशन, इसको बार ग्राफ में देखने से
तुरंत देख लेगा किसका हाईएस्ट है, मतलब किसका जो हाइट जो है, लेंथ है, जो आपका हाइट है हाईएस्ट है, उससे वो इन्फॉर्मेशन क्या शो करेगा, ये जो वैल्यू है बीच वाला पार्ट क्या है, हाईएस्ट है, सबसे छोटा कौन है, कभी कभी इक्वल हो जाएगा। तो ये है आपको जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ का जो है डेफिनेशन है, और ऐसे इसको शो करते हैं। दिस इज द बार ग्राफ। नेक्स्ट जो है डबल बार ग्राफ में क्या होता है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है कंपेयरिंग ए डबल फॉर्म में रहता है, एक ही इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल डबल बार ग्राफ में कैसे होता है एक्सप्लेन करता हूँ। डबल बार ग्राफ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहता है आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। इस तरह से एट ए टाइम में जो भी रहेगा आपको, मान लीजिए कोई और फॉर्म में रहेगा शो कर सकते इस तरह से। तो कंपेयर करने दो चीज़, कोई एक मान लो कोई कंपेयर करने में फॉर एग्जांपल ऑरेंज एंड एप्पल, वो कोई भी चीज़ कोई डबल बार ग्राफ में, इसमें डबल बार ग्राफ में आपको बेसिकली आपको पढ़ने मिलेगा 9th में, ये जस्ट मैंने बेसिक चीज़ बताया। थर्ड जो है बार ग्राफ हो गया, डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट है आपको पाई चार्ट, जिसको बोलते हैं सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ देखिए, इसका वर्ड से ही इसका मीनिंग क्लियर होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन शो करेंगे व्हाट फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में शो करेंगे, सर्कल के रूप में शो करेंगे, एक गोल जैसा रहेगा, वृत्त के रूप में शो करेंगे। पाई चार्ट यूज टू कंपेयर पार्ट ऑफ ए होल। इसको क्या होता है बेसिकली, कंपेयर द डेटा जो है रिप्रेजेंटेड इन द सर्कुलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। द डेटा रिप्रेजेंटेड in circle form that is known as पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। इसका जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे एक बना रख ली, ये क्या है आपका होल, सर्कल है, होल है, होल को आपको पार्ट के रूप में शो करना है, होल को पार्ट को ऐसे करके आप शो करेंगे, अलग अलग सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह का जो है इसको बोलेंगे आपको पिक्चर, इसी को बोलेंगे आपको पाई चार्ट है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट में, कंप्लीट को, होल को क्या करेंगे पार्ट के रूप में शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/2 है, हाफ है, एक सर्कल है, उसका आधा पार्ट डिवाइड कर देंगे, इस तरह का इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा हाफ। परसेंटेज फॉर्म में हो जाएगा 50%। आप देखते हो कभी कभी इन्फॉर्मेशन शो करता है परसेंटेज फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, और आपको जो है इसको निकालने के लिए तो आप डेटा हैंडलिंग में पढ़े थे। तो ये जो है आपका हो गया पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। नेक्स्ट जो आपको है उसके बाद आपको देखिए, आपको आ जाएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है, ये जो डेटा जो होता है, इसका जो आपका बार ग्राफ जैसे रहता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका जो है स्नो गैप रहता है। हिस्टोग्राम इट इज आल्सो सिमिलर टू द बार ग्राफ जैसा ही रहता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज देयर इज नो गैप, उनके बीच के रेक्टेंगुलर गैप में कोई गैप नहीं रहता। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ ऐसा, ये ओरिजिन हो गया, एक्स है, यह भी एक रेक्टेंगुलर ही है, बार ग्राफ ही है, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ बार ग्राफ, बट डिफरेंस इज दैट देयर इज नो स्पेस गैप। इस तरह का मान लीजिए आपको ग्राफ है,
लाइक दिस। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, मैंने रफली बनाया हूँ। इसमें कोई भी पार्ट में इसमें स्पेस नहीं है, मतलब गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो हाइट आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो जो विथ है ना, तो विथ वेरी करेगा, वो आपको डिटेल्स आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें इक्वल जो है, इसमें नो गैप होता है, देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप इन एडजेसेंट रेक्टेंगल में होगा, इन द बार, सिंपली इन बार में कोई भी या रेक्टेंगल में कहीं गैप नहीं रहेगा। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन, वो भी एक क्या है, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। डेटा को इस फॉर्म में भी, हिस्टोग्राम में भी हम लोग शो कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको आ गया लाइन ग्राफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ देखिए, इसका मीनिंग से आपको वर्ड से इसका मतलब समझ में आता है। लाइन ग्राफ जो होता है, क्या होता है, इसमें जो लाइन ग्राफ डिस्प्ले द डेटा चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हर समय उसका जो है इंफॉर्मेशन, जो डेटा जो क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, लाइन ग्राफ इसे ग्राफ, ये भी क्या है, ग्राफ है। लाइन ग्राफ is a graph in which data जो होगा display of data changes continuously over a period of time, continuously over a period of time। देखो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखने में है तो लाइन, आप देखिए जनरली इसमें कहाँ होता है ज़्यादा करके, आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि मान लो एक पेशेंट है, वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने नर्स को सजेस्ट किया, जस्ट यू नोट डाउन द BP या टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स आफ्टर एवरी 1 आवर या एवरी 2 आवर या एवरी 3 आवर या हाफ आवर या 15 मिनट, जो भी होगा वो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन करेगा कि एक एक घंटा में या आधा घंटा में उसका टेम्परेचर को शो करिए। तो मान लीजिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक तरफ में आपको टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर का शो कर रहा हूँ, तो एक तरफ में टाइम शो करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम होगा, और टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उसको शो करेंगे वाई एक्सिस में। तो इस तरह करके जो होता है, मान लो यहाँ एक टाइम शो कर दिया, यहाँ एक पॉइंट था, उसका टेम्परेचर एट पॉइंट यहाँ था, फिर मान लो आफ्टर यहाँ सपोज 9 आवर है, 9 AM, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट 10 PM, मान लीजिए 10 AM, तो मान लो टेम्परेचर इधर है, फिर ऐसे है, ऐसे है, तो इसका जो ग्राफ ऐसा रहेगा, लाइन तो रहेगा इस तरह का, बीट्स टाइप का। तो इसको बोलते हैं बीट्स, जिसको जो बोलते हैं ना बीट्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें एक दो उसमें गैप हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में कैसे उसको रीड करते हैं, आपको रीड करने का तरीका ठीक से रीड करने का है, आपको देखना है एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। तो इस तरह हो गया लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, इसका जो ये भी एक ग्राफ होता है जिसमें कि जो है इसका जो डेटा जो है एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है। नेक्स्ट जो है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है, देखिए यह लीनियर ग्राफ में क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट होगा विदाउट एनी
ब्रेक या अनब्रोकन लाइन। तो इसमें क्या होता है दिस टाइप का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा शो किया हूँ, हाँ देखिए एक्स डैश, जो ग्राफ बनेगा इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विदाउट एनी गैप, मतलब अनब्रोकन, ऐसे करके ग्राफ जब बनेगा फॉर एग्जांपल जो लाइन होगा इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, लीनियर का मतलब ही होता है इस तरह का ग्राफ को बोलते हैं लीनियर ग्राफ, यानी कि कोई जगह भी इसको गैप नहीं रहेगा, ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ इसे स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट, सीधा होगा, एकदम सीधी रेखा होगी। इस तरह आपका जो ग्राफ है, आपका जो बेसिक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में बता दी, लेकिन ग्राफ को रीड करने का जो है तरीका और ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो एक इन्फॉर्मेशन मैं शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेल है, अब मान लो प्रोडक्शन कितना हो रहा था करोड़ में, तो उसमें करोड़ लाइन नहीं रखा, तो उसमें हम लोग स्केलिंग करना पड़ता है। तो एक मान लो 1 यूनिट है, स्केल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लो फॉर एग्जांपल 1 यूनिट इक्वल टू 2000 रुपीज़ 2000, तो या 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर वाटेवर, जिसमें भी रहेगा वो शो करेगा। इस तरह से जो है हमको स्केलिंग करना इम्पोर्टेंट है। ग्राफ को रीड करने का जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि ग्राफ जो है 2D फिगर में आपका जो सिलेबस में 2D का है, एक्स वाई से मतलब एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन है। इन दिस वे दिस इज़ द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफ। सो बच्चों देखो, ये जो डिटेल्स जो मैंने बताया हूँ ना, ये बेसिक चीज़ है, हर बेसिक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको जो ग्राफ में रीड करने का जो प्रोसीजर है, रीड करने का बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस में देखना है और वाई एक्सिस में, और कौन कौन सा पॉइंट में जो कि यूनिट को देखना है, और आपको ग्राफ को रीड करने सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी से आप उसमें क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टोटली आपको रीडिंग ग्राफ उसमें ड्रॉ किया है, प्लॉट किया गया, और रीड करना उसका आंसर बताना है, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट introduction part of this chapter. Thank you very much.